हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए, मैं शंकर सर आज सोशल साइंस का मॉडल सेट 3 का पार्ट 3 यानी कि आज पूरा हो जाएगा इस वीडियो में आपका मॉडल सेट 3। मैंने 2 पहले कंप्लीट कर चुका हूँ और 3 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। याद रखेंगे किसके अंग हैं? द्वितीयक क्षेत्र का अंग है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन कौन है? तो याद रखेंगे बीजेपी है, कांग्रेस है इत्यादि कर दीजिए। अभी 2 ही पार्टी ज़्यादातर है, जैसे आप है आम आदमी पार्टी, और उसके बाद और आपका इत्यादि मान जाइए इत्यादि। तो बीजेपी, कांग्रेस, आप इत्यादि। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। भीमराव अंबेडकर। साहब थे, भीमराव अंबेडकर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? ये कब लगाया? तो याद रखेंगे किसने लगाया? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया। और कब लगाया? तो 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ? राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति का, आय समिति याद रखिएगा। कौन समिति? आय समिति। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, यह कथन किसका है? मार्शल का है, प्रोफेसर मार्शल का है। प्रोफेसर मार्शल का है, प्रोफेसर मार्शल का है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ऋण प्रदान करती है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? ये याद रखेंगे। इधर यह प्रधानमंत्री भी बने थे बांग्लादेश। किसके? बांग्लादेश। तत्काल प्रधानमंत्री भी हैं ये बांग्लादेश के। अभी भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? देखिए क्वेश्चन आया, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ही लगाया था। दादा भाई नौरोजी याद रखें, दादा भाई नौरोजी लगाए। ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे हैं। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई? 1991 में की गई। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? कोको कोला कंपनी ने खरीद लिया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 ईस्वी को। 2005 ईस्वी, सितंबर 2005 ईस्वी। आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक है, तो याद रखेंगे इसका स्थानीय
ग्रामीण ग्रामीण संस्था, उसके बाद है आपका सरकारी संस्थान, और हो गया आपका इत्यादि कर दीजिए। दोनों लोग ग्रामीण संस्थान और सरकारी संस्थान दोनों लोग कार्य करते हैं आकस्मिक प्रबंधन में, जैसे आग लगने के क्रम में, सैलाब आ जाने के क्रम में, तो सबसे पहले तो ग्रामीण आगे रहता है, तब सरकारी संस्थान रहता है। भू संकलन से अभिप्राय क्या है? चट्टानों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना, टूटना, ढलना, ये सब क्या है? भूसंकलन। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी की तली में गाद का जमा होना, नदी के तली में गाद का जमा होना, अधिक वर्षा होना, अधिक वर्षा होना इत्यादि, या तटबंध का टूटना, ये सब कारण है बाढ़ आने का। बिहार में किस वर्ष विनाशकारी भूकंप आया था? 1934 को विनाशकारी भूकंप हुआ था। प्राकृतिक आपदा है तो याद रखेंगे, प्राकृतिक आपदा भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, चक्रवात है इत्यादि। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम है? तो याद रखिएगा सबसे कम है एल तरंग, एल तरंग, एल तरंग। उसके बाद है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक है? तो पी तरंग का। उसके बाद कहा था कितने भूकंपीय तरंग हैं? 3। कौन कौन है? याद रखेंगे PSL, ये 3 तरंग हैं। भारत में वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? 3। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में। चलिए हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग गौर से सुनेंगे माय डियर्स। एकदम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है और यहीं से सवाल आपका आना तय है। तो आइए, गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? द्वितीय क्षेत्र का। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868 ईस्वी में। प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, यह कथन किसने कहा था? प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई? 1991 ईस्वी में। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला ने खरीद लिया।
भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में पारित किया। आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक है ग्रामीण संस्था, सरकारी संस्थान इत्यादि। भूस्खलन से अभिप्राय है चट्टानों का खिसकना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी के तली में गाद का जमा होना, अधिक वर्षा का होना, तटबांध का टूट जाना, ये सब बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है। बिहार में किस वर्ष विनाशकारी भूकंप आया था? 1934 ईस्वी में आया था। प्राकृतिक आपदा है भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात इत्यादि। किस भूकंपीय तरंग का गहनता सबसे कम होती है? एल तरंग का। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? पी तरंग का। कितने भूकंपीय तरंग होते हैं? 3 PSL। और भारत में वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? 3। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, नहीं तो एक दो बार आप वीडियो को ज़रूर देख लें, रिपीट कर लें। अगर देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा माय डियर्स। और याद करना ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, और कंसेप्ट को रटना नहीं है, सिर्फ देखना है कि क्या किसका आंसर क्या है, क्या बोल रहे हैं सर जी, इतना याद रखें। और यूट्यूब मेरा चैनल आप तब खोलेंगे जब आप पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे, तो उब जाएंगे तब आप यूट्यूब खोलें, पढ़ें, चलें, टहलें, तब आपका पढ़ाई भी होगी और उसके बाद आपकी नींद भी भाग जाएगा, आप उबाऊपन भी खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि बैठने के साथ ही मोबाइल खोल के बैठ गए तो कहने का मतलब आपकी पढ़ाई संभव नहीं है। तो पढ़ना आपको होगा सेल्फ, अपने से सेल्फ कीजिए। जितना अच्छा सेल्फ करेंगे उतना अच्छा आपका परसेंटेज बढ़ेगा, और सेल्फ ही सबसे अच्छी पढ़ाई भी होती है। तो चलिए माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप एक लाइक ज़रूर देंगे, और चैनल पर नहीं हैं या चैनल अभी फर्स्ट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जो कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचेगा, किसी को नहीं पहुंचेगा, सबसे पहले आपको पहुंचेगा और आप देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों में भी शेयर करें, और दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खूब खाइए, खूब मस्त रहिए, खूब पढ़िए।